अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 13 मार्च 2023 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के सी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 41,905 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 42,291 का। लो लगाया मार्केट ने 41,787 का। और तकरीबन मार्केट आज के दिन क्लोज हुई 62 पॉइंट। आज के दिन जो है टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो 111.473 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया ये। तो आज की अगर हम लोग मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं कि मार्केट ने आज के दिन मूव कैसे किया। आज पहला दिन था, स्टार्टिंग में खबरें काफी अच्छी थी आईएमएफ से रिलेटेड, तो मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया और तकरीबन शुरू में अच्छा वॉल्यूम लगा। यहाँ नीचे ही जो वॉल्यूम बाइंग लगा वो शुरू में ही हमें सही वॉल्यूम नजर आया और मार्केट ने फिर अपना हाई तकरीबन 10:25 पर लगाया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया और फिर मार्केट दोबारा तकरीबन जहां से एक बॉटम बनाया हुआ था मार्केट ने उसके लेवल पर ही मार्केट दोबारा आई। और फिर लास्ट में थोड़ी सी हमें पोस्ट सेशन में जो है वो एक अच्छी बाइंग नजर आई। वीक ऑन वीक बेसिस की बात करते हैं तो लास्ट वीक जो है मार्केट हमारी काफी, यानी पिछले 2 हफ्ते से हमारी वीक ऑन वीक बेसिस पर मार्केट बेहतर रही है। जैसे पिछले वीक में ऑलमोस्ट 489 मिलियन का काम देखा गया, फिर उससे पिछले वीक में 449 मिलियन। तो यानी हम कह सकते हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस पर मार्केट अपने अप ट्रेंड में ही जा रही है। वीक ऑन वीक बेसिस की बात हो रही है तो यहाँ से मार्केट ने वीक ऑन वीक कैंडल है 48,991 से यहाँ बॉटम बनाया था और फिर ये आखिरी बॉटम के बाद मार्केट इसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गया। अगर आप लोगों ने प्रॉपर इसको सीखा हुआ है, कोर्स मेरा लिया हुआ है मीडियम खास तौर पर कोर्स, तो उसमें आप लोग समझ के होंगे कि ये डाउन ट्रेंड था नीचे और डाउन ट्रेंड के नीचे जो आखिरी जो बियरिश मोरोबोजो कैंडल के बाद एकदम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उसके बाद इसका हाई जो है वो ब्रेक हुआ। तो अब इसके बाद मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो अब जो है फिलहाल मार्केट की जो सही सपोर्ट है वो इसी कैंडल का जो लो लगा हुआ है, फिलहाल मार्केट की यही एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह सकते हैं। 38,109 जब तक मार्केट इससे ऊपर ऊपर है तब तक किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया यहाँ पर, तो ये लेवल मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है 43,126 जब मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी। उम्मीद यह है कि फिलहाल वॉल्यूम लो ही है, अगर थोड़े से अच्छे वॉल्यूम लगे तो ये रेजिस्टेंस भी इजीली जो है वह ब्रेक हो जाएगी ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। जी सबसे पहले जो है खालिद साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने कहा कि व्हाट इज द राइट रेट टू सेल ओजीडीसी, बाइंग वाज डन अराउंड 95 94। जी सर, जहाँ तक ओजीडीसी की बात है, पीपीएल की बात है, अगर आप इनको एसएनजीपी की बात है, पीआईए की बात है, ये वो स्टॉक है, या पीएसओ की बात है ये, तो जब जब आईएमएफ से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड अच्छी खबरें आएंगी तो पहला आपको इम्पैक्ट इन्हीं चार पांच जो मैंने स्टॉक आपको गिनाए इन पर फर्क पड़ेगा। जैसे आज अच्छी खबर आई तो आज जो है पीपीएल, पीएसओ, ओजीडीसी, एसएनजीपी, इन पर काफी अच्छा जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा। आज भी जो है ओजीडीसी की बात करते हैं तो 93.20 पर पहुंच गया और यहाँ से ये चला था तकरीबन 79 से। अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रही है ये। फिलहाल जो है इसने ये वाला लेवल भी ब्रेक किया, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था जिसको आज ये ब्रेक किया तकरीबन 89 रुपीज का राउंड अबाउट। अब फिलहाल इसका जो अगला टारगेट है वो 100 से ऊपर ऊपर का ही टारगेट है। तो अगर आपने लिए हुए तो इसको आप होल्ड करके रखें, जब ये 100 क्रॉस करेगा तो दोबारा भी आप पूछ लीजिएगा, वहां पर फिर आपको मजीद गाइड किया जाएगा कि वहां पर बेचना बनता है या और इसके अंदर ऐड करना बनेगा ये। जी दानिश साहब है कराची से। आपने सवाल पूछा कि आई हैव 3,000 पाक इलेक्ट्रॉन शेयर और आपने 25 का लिया हुआ है, सो सेल और रिप्लेस। जी सर, पाक इलेक्ट्रॉन जो है फिलहाल तो ये आया हुआ है काफी बॉटम रेट पर। जहां तक कंपनी की बात की जाए, इससे पहले मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूँ और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि ये वो कंपनी है जिसका नॉर्मल जो हालात बेहतर होंगे, हमारी अभी हालात ठीक नहीं है मुल्क की इकॉनमी के,
और स्टॉक मार्केट के जब भी हालात नॉर्मल हो गए तो ये स्टॉक कम से कम रेट भी 40 रुपए का ही है। फिलहाल जो है आपके रेट से ये काफी नीचे है। बेहतर ये है कि इस लेवल पर आप इसके अंदर अगर पैसे हैं तो कुछ ऐड करें, यानी एवरेज करें यहाँ पर। एक तो आपकी एवरेज यहाँ पर इसकी अच्छी हो जाएगी, और दूसरा जो है जिस टाइम भी ये क्रॉस कर गया तकरीबन 15 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। तो इसलिए आप इसको ना बेचें। वॉल्यूम इसके अंदर काफी अच्छा लग चुका है ये, और इंशाल्लाह ये आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा जो है जो मुल्क के इकोनॉमी के हालात जो हैं वो थोड़े से टाइट हैं, जिनकी वजह से ये जो कंपनीज है जो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाती हैं, डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से थोड़े से ये क्राइसिस में जा रहे हैं और इनके इश्यूज चल रहे हैं। जी आबिद साहब है लाहौर से। आपने पूछा इमेज आपने लिया हुआ है और इसका रिव्यू दे रही है। सर फिलहाल अगर आप इमेज लेना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो तब आप इसको करंट रेट पर ले सकते हैं। ये तकरीबन इमेज जो है 21 दिसंबर के बाद से साइड वेज में ही मूव कर रही है। बेहतर ये कि इसको अपना एक ब्रेकआउट देने दें। जब ये आ जाए तकरीबन 12 रुपए से ऊपर ऊपर, ये उसका ब्रेकआउट लेवल है। तो जो ही ये अपना ब्रेकआउट दे दे तो फिर आप इसको बाय करें। फिलहाल इसके अंदर बाइंग ना करेंगे। जी आसिम साहब है लाहौर से। आप कह रहे हैं कि आई मोस्टली फॉलो योर सजेशन ऑन शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग टुडे आई सोल्ड आउट वेव्स एंड बॉट डबल शेयर काइंडली गिव योर ओपिनियन ऑन दिस विद मोर ब्रॉड व्यू। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड सपोर्ट फॉर द। जी सर, जो खास तौर पर ग्लास कंपनीज हैं उनका कारोबार काफी बेहतर चल रहा है। जो खास तौर पर वेव्स हो गया, पाक इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से वेव्स जो है और पाक इलेक्ट्रॉन काफी टाइम से स्टक हुआ हुआ है ये। अभी रिसेंटली हमने देखा कि टीजीएल जो है तारिक ग्लास, उसके अंदर भी मूव आया, वो भी ऊपर गया। अब जो है दोबारा इसके अंदर अप ट्रेंड शुरू हो गया ये। जैसे यहाँ से इसने हाई लगाया तकरीबन 73 का, फिर नीचे करेक्शन आई और फिर अब दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गया। और पिछले दिनों हमने परसों जो लास्ट वर्किंग डे था उसमें हमने डबल चेयर के अंदर भी अच्छा वॉल्यूम देखा और एक तकरीबन अपर कैप भी इसके अंदर देखा ये। तो इसका काफी चांसेस है कि ये जल्दी रिकवर करेगा और आपके जो वेव्स के अंदर 1-2 रुपए का जो लॉस है वो ये डबल चेयर जल्दी कवर कर देगा। तो इसलिए आपको जो है वेव से डबल चेयर के अंदर स्विच करवाया गया। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इसका फायदा ही होगा ये। और ये खास तौर पर बोनस डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया हुआ है, और जिस टाइम भी आगे इसकी कोई खबर आ गई बोनस डिविडेंड वाली, जैसे यहाँ पर भी इसने बोनस डिविडेंड दिया, यहाँ पर भी बोनस डिविडेंड दिया, तो जो ही इसकी खबर आती जाएगी ये पहले ही अपनी एक अच्छी रैली जो है वो बना लेगा ये। जी शोएब अहमद साहब है जद्दा से। आपने कहा कि आपने ओजीडीसी परचेज किया हुआ है। सर ओजीडीसी के बारे में बता चुका हूँ, फिलहाल बेचना नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपने टैली भी बाय किया हुआ है। 10.40 की आपकी एवरेज है टैली। सर फिलहाल ये अपना दोबारा इसका ट्रेंड शुरू हो गया, अप ट्रेंड का। वॉल्यूम इसके अच्छे जनरेट होना शुरू हो गए हैं और बड़ा अच्छा मूव कर रहा है। रिसेंटली ये भी अपना ब्रेकआउट जो है वो दे चुका है तकरीबन 7 रुपए 21 पैसे का। बेहतर ये कि फिलहाल इसको होल्ड करके रखें, और जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 9 रुपए 50 पैसे, फिर ये काफी तेज हो जाएगा। ये वहीं पर इसकी रेजिस्टेंस आएगी और आपके रेट से फिलहाल नीचे है, तो इसलिए आप इसको लॉस पर आपने नहीं बेचना। फायदा ही आपको ये कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा ये। जी नईम साहब है कराची से। आपने कहा कि हेस्कोल में बाइंग किस रेट पर करें। हेस्कोल सर आपको आज के दिन बाय करवाया था मैंने, सिर्फ आपने उसका स्टॉप लॉस अपने जहन में रखना है। अभी आज के दिन जो है 6.714 पर इसकी क्लोजिंग है, तकरीबन 50 पैसे ये ऊपर क्लोज हुआ। अभी आपको ये रेड नजर आ रहा है क्योंकि ये पहले जो है ना गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आया। अदरवाइज ये पॉजिटिव भी क्लोज हुआ हुआ है। इस कैंडल को भी आप ग्रीन ही कैंडल देखें। एस्को से रिलेटेड खबर आई थी कि इनके जो गिरफ्तार थे एफआईए में वो रिलीज हो चुके हैं, तो इसलिए खबर बेहतर थी। इस वजह से एस्कोल के अंदर हमने तेजी देखी। आज जो है एस्कोल के अंदर एक अच्छा मूव देखा। फिलहाल जो है एस्कोल अगर आप लेना चाहते हैं तो 6 रुपए से नीचे आ जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं। फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 6 रुपए का। ठीक है, तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है, या अभी फिलहाल थोड़ा सा इसको सब्र करें, 6 रुपए से नीचे आने दें इसको, फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। जी आसिफ साहब है कनाडा से। आपने कहा कि आपके पास ऑक्टोपस, एवियन, सरल, सजगार और इन हैवी लॉस में आपके पड़े हुए हैं, आपने पुराने लिए होंगे।
सर बेहतर ये है कि ये सारी कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे स्टॉक आपने लिए हुए हैं। बेहतर ये है कि इनको आप होल्ड ही करके रखें। ये देखिए ऑक्टोपस हो गया, एवियन हो गया, सरल हो गया, साजी हो गया, ये सारी ही आपने फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज ली हुई है। टेक्निकली ये डाउन है क्योंकि मुल्क के हालात ही डाउन है, ओवरऑल पूरी मार्केट ही डाउन है। अगर आप बड़ी अच्छी कंपनियों के स्टॉक भी उठाएंगे वो भी आपको नीचे ही नजर आएंगे, जैसे सिस्टम हो गया, लकी हो गया, इसके अलावा पाक सुकी मोटर हो गया। आप यानी जिस सेक्टर की भी आप इंटरनेशनल इंडस्ट्री को देख लें, जिस सेक्टर का भी आप सिस्टम इंटरनेशनल भी देखें वो भी नीचे ही है। तो सारे ही स्टॉक नीचे हैं। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो अभी नीचे है तो यहाँ पर और इनके अंदर ऐड किया जाए। अगर कोई गुंजाइश बनती है, अगर गुंजाइश नहीं बनती तो इन्हीं को ही होल्ड किया जाए और थोड़ा सा सब्र किया। जहां पर आपने इतना सब्र किया होगा तो थोड़ा सा सब्र और करें। 1.5 साल से मार्केट तकरीबन डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो 1.5 साल जो है ये अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो ये सारा जो डाउन ट्रेंड है ये एकदम कन्वर्ट होकर अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। जी मुबशर साहब, मैं लाहौर से, आपने कहा कि प्लीज रिकमेंड सम गुड स्टार्ट टू कंसीडर फॉर 5,000 पोर्टफोलियो। जी सर, कुछ स्टॉक मैंने आप लोगों को वीकेंड में पर्सनल आपको शेयर किए थे। तकरीबन 3 स्टॉक थे जो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए, सॉलिड और जबरदस्त किस्म के स्टॉक थे, टेक्निकली फंडामेंटली, और बिल्कुल यानी कि ऐसे स्टॉक जो आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, वो आपको शेयर किए हुए हैं वीकेंड में। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे टेक्स्ट करें तो मैं आपको दोबारा वो स्टॉक भेज दूंगा। उन्हीं में से किसी एक स्टॉक को या तीनों के अंदर थोड़ी थोड़ी करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।